हमारे पास में स्वीकार करने की शक्ति है। हमने पति को स्वीकार किया, पत्नी को स्वीकार किया, बाप को स्वीकार किया, मां को स्वीकार किया ना नहीं? यदि इतने को स्वीकार कर पाया तो क्या भगवान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे? फिर पूछते हैं संतों के पास में जाए कि महाराज भगवान से प्रेम कैसे होगा? पूछते ना नहीं? कभी पूछा पति से प्रेम कैसे होगा, पत्नी से प्रेम कैसे होगा? पूछा आपने? सही बोल रहा हूं ना गलत बोल रहा हूं? हैं? कितने साल हो गया इंटरनेशनल क्वेश्चन हम नाम रखे, इसका मन कैसे लगेगा? ये इंटरनेशनल क्वेश्चंस, कहीं जाते हैं कुछ पूछना हो तो पूछ लेते, महाराज जी, पंडित जी, बाबा जी, भगवान में मन कैसे लगेगा? आज तक इतिहास में किसी एक ने पूछा मेरे पति में, बेटे में कैसे मन लगेगा? पूछा क्या? क्या पहले जब शादी नहीं किए थे तब पति में मन लगता था? बताओ ना। जब शादी नहीं हुई थी तब पति में मन लगता था क्या? बेटों में मन लगता था क्या? 25 साल अलग रहे और साल भर हुई शादी करने में, साल भर जब शादी हो गई तब बेटे को भूल नहीं पाते। मुन्ना, बाबू, राजा बेटा। देखो कितना प्यार उमड़ता है। अगर दादा दादी को थोड़े से अगर नहीं देखे, अरे वो कहां गया, छोरा कहां गया, हैं? प्यार कहां से आया? इतना प्यार कहां से उमड़ा, कहां से आया? क्योंकि प्यार भरा हुआ था। हम रस स्वरूप है, हम प्रेम स्वरूप है, हमारा हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है। सही ना? नहीं, हमारा हृदय, सबका हृदय, मानव हृदय प्रेम से भरा हुआ है। और जैसे प्रेम का संपर्क एक व्यक्ति के साथ में हुआ, वो माधुर्य प्रेम उमड़ा। और उससे जब एक बालक का जन्म हुआ तो वात्सल्य प्रेम उमड़ा। तो प्रेम तो था ना। अगर प्रेम शुष्क हृदय वाला होता, क्या प्रेम आता? तो हमारे हृदय में वात्सल्य प्रेम, हमारे हृदय में दास्य प्रेम, हमारे हृदय में शांत प्रेम, सख्य प्रेम है ना? नहीं, सख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य प्रेम हमारे हृदय में था। और जैसे जैसे व्यक्ति सामने में आते हैं और वैसे वैसे प्रेम उमड़ता। पत्नी को देखकर माधुर्य प्रेम उमड़ा, मां को देखकर वात्सल्य प्रेम उमड़ा, भाई को देखकर भ्रातृ प्रेम उमड़ा। सही ना? नहीं ना। आप पढ़ने जाते, मैं भाई से कैसे प्रेम करूं? मेरी बहन से राखी बांधती है तो मैं कैसे प्यार करूं? बहन को भी प्यार कर रहे हैं, बेटी को भी प्यार कर रहे हैं, पत्नी को भी प्यार कर रहे हैं और मां को भी प्यार कर रहे हैं। सही ना? नहीं। परिवार में आप तो रहे दे, लेकिन वो प्यार अगर उल्टो पाल्ट कर लोगे तो चलेगा? परिवार में रह के रे, क्यों? उल्ट पलट कौन करता है? जिसका दिमाग काम नहीं करता उल्ट पलट कर लेगा। तो क्या कहेंगे? अरे भाई इसका दिमाग सही नहीं है, इलाज कराओ। बहन को कैसे कह रहा है, मां के साथ में कैसे बर्ताव कर रहा है? कहते हैं ना, अगर थोड़ी से मर्यादा विरुद्ध हो जाएंगे तो उसको पागल कहलाते हैं। इसीलिए जब हम अपने आप को भूल जाते हैं तब हमारा व्यवहार भी बिगड़ जाता है। समझ में आई मेरी बात? इसलिए कहता हूं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं अपने आप को भूलूं नहीं। परिवार में यदि आप अपने आप को भूल जाओगे, क्या व्यवहार कर पाओगे? क्या समुचित व्यवहार होगा? तो पागल कहलाओगे। पत्नी को अगर कहोगे मां प्रणाम करता हूं, प्रेम होगा? पत्नी कहेगा पागल हो गया हो, कहेगा ना? नहीं, पत्नी कहेगा पागल हो गया, दिमाग काम नहीं करो, ले आगरा जल्दी ले, कहीं ना कहीं इलाज कराओ। और कहे अरे मैं तो सबको प्रणाम कर रहा हूं, अरे तुझे भी प्रणाम किया। अरे मेरे हृदय में, अरे मां को कह दोगे डार्लिंग, जान फान जो भी कह दोगे चलेगा? गड़बड़ाएगा। अरे वो बात यदि पत्नी को कहोगे तो प्यार और बढ़ेगा, और वो बात जब मां के चरण छुए की प्रणाम करोगे तो प्रेम बढ़ेगा। अगर पत्नी के चरण छू दोगे मां के चरण छूने की जगह पे तो
खटपटी हो जाएगी, अनबनी हो जाएगी। क्या कर रहे हो, समझ रहे ना। और बर्ताव कब, जो व्यक्ति अपने आप को भूलेगा नहीं तो उनका व्यवहार भी नहीं बिगड़ेगा। हमारा व्यवहार क्यों बिगड़ता है, हम अशांति क्यों भोगते हैं, कभी सोचा आपने। ये गीता रामायण भागवत पाठ पूजा यूं करते करते भी हमारा व्यवहार बिगड़ रहा है ना। नहीं, क्योंकि हम अपने आप को भूल गए।